उस दिन आग बरसाने वाली गर्मी थी। दिल्ली शहर का बाजार आम दिनों की तरह गहमा गहमी से भरा हुआ था, पर धुआं इतनी तीखी थी कि ज़्यादातर लोग दुकानों की छाया में खड़े थे। हवा में धूल उड़ रही थी और कभी कभी कोई तेज झोंका आकर दुकानों के पर्दे हिला देता था। इन्हीं गलियों से एक साधारण कपड़ों में एक आदमी गुजर रहा था, पर वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह खुद बादशाह अकबर थे, जो भेष बदल कर जनता की हालत देखने निकले थे। बादशाह ने देखा कि एक बुजुर्ग भिखारी सड़क के किनारे एक टूटी हुई चौकी पर बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी कटोरी खाली थी और वह लगातार अपने हाथों में कुछ घुमा रहा था। अकबर रुके और धीरे से बोले, बाबा, धूप बहुत है, छाँव में क्यों नहीं बैठ जाती? बूढ़ा उन्हें देखता ही रह गया। फिर धीमे स्वर में बोला, छाँव का क्या करना बेटा, जब मन पर अंधेरा छा जाए तो धूप छाँव का क्या फर्क। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें क्या दुख है बाबा, बताओ तो। बूढ़े ने कांपते हाथों से अपनी झोली से दो चमकदार मोहरें निकाली। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थी और वे चमक रही थी। ये देखो बेटा, बूढ़ा बोला, कल एक सेठ ने मुझे दी थी। उसने कहा था, बाबा आज खूब खा लेना। पर जब दुकान वाले के पास गया, उसने कहा कि यह दोनों मोहरें नकली है। अकबर चौंक गए। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन सेठ? बूढ़ा बोला, सेठ धर्मदास, जिसकी सब तारीफ करते फिरते हैं। अकबर सोच में पड़ गए। सेठ धर्मदास का नाम उन्होंने कई बार सुना था। एक बड़ा व्यापारी, मंदिरों का दानदाता और शहर में मशहूर, लेकिन नकली मोहरें। अकबर के मन में शक पैदा हुआ। उन्होंने भिखारी से कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। जैसे ही भिखारी महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वही साधारण कपड़ों वाला आदमी जिससे वह बात कर रहा था, अब राजा की तरह सबकी सलामी ले रहा है। भिखारी के पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्या पता था कि मैं बादशाह से बातें कर रहा हूँ। अकबर ने उसे उठाया और प्यार से कहा, डर मत बाबा, यहाँ किसी गरीब को डरने की ज़रूरत नहीं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध नहीं है। बूढ़े की आंखें भर आई। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया, सेठ धर्मदास को बुलाया जाए। अगले दिन सुबह महल में बड़ी अदालत सजाई गई। लाल कालीन बिछे, झूमर चमके, दूर दूर से लोग आकर बैठ गए। दरबारियों की लंबी कतार बनी हुई थी। बीच में सिंहासन पर अकबर बैठे थे और उनके दाहिने हाथ की तरफ हमेशा की तरह बीरबल अपनी मुस्कान के साथ उपस्थित थे। तभी दरबार का दरवाज़ा खुला। सोने की कढ़ाई वाली पगड़ी लगाए, रेस में अंगरखा पहने, इत्र की खुशबू बिखेरता हुआ सेठ धर्मदास अंदर आया। उसके साथ चार नौकरों ने उसके पीछे गाठी उठाई हुई थी। सेठ ने बड़े घमंड से कहा, बादशाह सलामत, मैंने सुना कि आपने मुझे बुलाया है, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। बीरबल ने फुसफुसा कर कहा, हुजूर, यह आदमी जितना चमकता है उतना साफ नहीं है। अकबर मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। अकबर ने बूढ़े भिखारी को आगे बुलाया। सेठ की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वह पहले तो चौंका, फिर बोला, अरे बाबा, मैंने तुम्हें कल दो मोहरें दी थी ना, फिर क्या शिकायत है? बूढ़े ने कांपते स्वर में कहा, हाँ सेठ जी, पर वो मोहरें नकली थी, दुकान वालों ने मुझसे नहीं ली। सेठ ने तुरंत कहा, झूठ, मैं नकली मोहरें क्या दूंगा, यह खुद बदल कर लाया होगा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर सख्त आवाज़ में बोले, सेठ, मोहरें नकली हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, हुजूर, मुझे फंसाया जा रहा है। अकबर ने मोहरें बीरबल को देकर कहा, तुम्हारी क्या राय है बीरबल? बीरबल ने कुछ पल मोहरों को उछाल कर देखा, फिर आंखें आधी बंद कर सोचते हुए बोले, लगता है मामला दिलचस्प होगा, और दिलचस्प मामलों का हल दिलचस्प तरीक़ों से ही निकलता है। अकबर बोले, तो फिर आगे बढ़ो बीरबल। बीरबल ने मोहरें सेठ को देते हुए कहा, सेठ जी, यह मोहरें आपकी ही दी हुई है। सेठ ने डरते हुए कहा, जी हाँ। तो फिर? बीरबल बोले,
आज से 1 हफ्ते तक आपके पूरे व्यापार में सिर्फ यही 2 मोहरें इस्तेमाल होंगी। दरबार में खामोशी छा गई। सेठ के हाथ से मोहरें गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बीरबल एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोले, आप इससे माल खरीदेंगे, नौकरों को वेतन देंगे, घर का सामान लाएंगे और अपने रोज के सौदे भी इसी से करेंगे। सेठ चीख पड़ा, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मोहरें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? अगर यह मोहरें असली है तो आपको डर क्यों लग रहा है? अब सेठ के पास अपने गलती मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह घुटनों पर गिर गया। हुजूर, गलती हो गई, मैंने ही नकली मोहरें दी थी। गुस्सा मत कीजिए। हर तरफ से ठहाकों और फुसफुसाहटों की आवाज़ें आने लगी। देखो, सेठ पकड़ा गया। दिखार है ऐसे दान पर। बीरबल तो सच में सिर का दिमाग है। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, सेठ धर्मदास, तुमने गरीब को धोखा दिया, अपनी झूठी शान के लिए दान का दिखावा किया, तुम्हें दंड दिया जाएगा। फिर उन्होंने आदेश सुनाया, भिखारी को असली 200 मोहरें तुरंत दी जाए। सेठ धर्मदास पर भारी जुर्माना लगाया जाए। 1 महीने तक रोज 20 गरीबों को असली खाना और कपड़े देने होंगे, और अगर दोबारा धोखा दिया तो व्यापार छीन लिया जाएगा। सेठ रोते हुए बोला, मैंने लालच में गलती की, आगे से कभी नहीं करूँगा। भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, गरीब की रक्षा करने वाला ही असली राजा कहलाता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बुद्धि दिखाने वाला बीरबल। बीरबल हंसे, हुजूर, चमकता हर पत्थर सोना नहीं होता, और दाता बनने वाला हर आदमी नेक दिल नहीं होता। इस पूरे मामले से पूरा शहर सीख गया, दिखावे का दान दान नहीं होता। गरीब को धोखा देना सबसे बड़ा अधर्म है। सच जितना चाहे छुपाओ, एक समझदार आदमी उसे निकाल ही लेता है, और बीरबल जैसे दिमाग के सामने चालाकी टिक नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी का मूल संदेश यह है कि दान का मूल्य उसके दिखावे में नहीं, बल्कि उसके इरादे में होता है। सेठ धर्मदास जैसे लोग समाज में अच्छाई का मुखौटा पहनकर चलते हैं, पर भीतर से लालच और घमंड से भरे रहते हैं। नकली मोहरें देकर उन्हें लगता है कि वे गरीब का उपकार कर रहे हैं, जबकि सच में वे उसकी भूख, मान और उम्मीद सबका मजाक उड़ाते हैं। यह कहानी बताती है कि गरीब की भूख, दुख और ज़रूरतों के साथ धोखा करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि दिल की सफाई से पहचानी जाती है।